आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर बेसिक्स एंड एनएलएम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एनएलएम चैप्टर के बारे में, जैसे एनएलएम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक तो इम्पॉर्टेंट आता है लॉज ऑफ मोशन, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे सबसे मेन इसमें होता है एफबीडी बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एक मास रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे इस पे नीचे एक फोर्स लगेगा mg, इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर नॉर्मल। तो ये जैसे एक ब्लॉक का है तो इसका एफबीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को, जैसे फोर्स में कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे ही अब हम लोग इसमें इस पे बेस्ड बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग कंस्टेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्टेंट मोशन। तो अब हम लोग इस पे कंस्टेंट पे बात करेंगे। जैसे अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एक रोप से ऐसे रोप से जुटा हुआ है। तो अगर हम लोग ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस बी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से चलाएं तो इसका हर एक पार्टिकल जो इस रोप पे लाई करता है, हर एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, तो ये भी वी से आगे बढ़ेगा। बट अगर हम लोग डिफरेंट केस लें, जैसे हम लोग ज़्यादातर तो ये पुली वाला क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें भी यही हम लोग लेते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से या ए वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, तो हर एक इस पे पार्टिकल जो लाइक करता है इसके रोप पे, हर एक चीज़ या तो ये ए से ऊपर जा रहा होता है या वी से ऊपर जा रहा होता है, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं। बट अगर अब हम लोग इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन ले लें तो इसमें कंस्टेंट का एक इक्वेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें लें तो जैसे ऐसे है। जैसे तो अगर अब हम लोग बोले क्या, जैसे इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, इसमें टी है, तो इसमें 2t हो जाएगा टेंशन। तो अगर अब हम लोग बोले कि ये जो एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा वो भी यही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेम केस नहीं है। ये केस और ये केस टोटली डिफरेंट है, बोथ द केस आर डिफरेंट। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे अब हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कि इसका जो लेंथ है वो x है, इसका जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ y है, और इसका जो यहाँ से लेंथ है ये z है। तो कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इसका रोप का लेंथ को ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते, क्योंकि ये तो फिक्स है, क्या इतना ही है लेंथ, इतना ही रोप है, तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब जैसे अगर ये वाला ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है A2 से, मान लेते हैं इसमें A2 हो गया और इसका नीचे मान लेते हैं A1 हो गया। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, जैसे x है, तो ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये x जो है ये v वेलोसिटी जैसे ये, तो अगर ये जैसे x है तो ये dx/dt हो जाएगा, और ये जो लेंथ है ये dy/dt हो जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो अगर ये ऐसे चेंज होता है तो ये dz/dt हो जाएगा। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो x का लेंथ घटेगा, इसका लेंथ घटेगा। मान लेते हैं इसका पहले वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये v2 से जा रहा है, ये v1 से नीचे आ रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका जो लेंथ है ये x लेंथ ये कम होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो वैसे ही अगर हम x का बात करें तो ये -v2, क्योंकि ये कम हो रहा है तो हम लोग इसको माइनस साइन के साथ ऐसे डिनोट करते हैं, -v2। और अगर अब हम लोग इसका बात करते हैं, y का बात करते हैं, तो जो y है वो भी घट रहा है, तो उसको भी हम लोग -v2 ले लेंगे। और अगर ये z का बात करें तो ये z v1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग 0 कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ये हुआ, तो अब हम लोग इसको बोलेंगे -2v2 प्लस v1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 2v2। तो अब हम लोग इसका वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लिए कि ये अगर जैसे ये वाला अगर v1 से आ रहा है नीचे तो ये 2v2 से ऊपर जाएगा। तो सेम चीज़ अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन में भी लगा सकते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन का भी ये हो जाएगा 2a2, a1 इज इक्वल टू 2a2। ऐसे अब हम लोग कंस्टेंट पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हो तो कंस्टेंट को एक और तरीका से सॉल्व कर सकता है। जैसे वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इन F.ds,
जैसे वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डी एस, तो वैसे इसको वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकता है। जैसे इसमें टेंशन टी है तो इसमें भी टी होगा, टी सारे में इसमें टी 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 होगा टेंशन, और यहाँ पे 2T टेंशन होगा, टी टी 2T, टी टी यहाँ पे 2T होगा, ऐसे करके यहाँ पे 2T टेंशन होगा सब में। बट इसमें टेंशन टी होगा क्योंकि इसमें सेम है ये रोप, तो इसमें टेंशन टी होगा। तो जैसे अगर हम लोग फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का बात करें वर्क पावर एनर्जी से, तो वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लेते हैं तो इसमें हम लोग वेलोसिटी के टर्म में इसको समझ सकते हैं। अगर ये V2 वेलोसिटी से जा रहा है और V1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये इसमें बहुत सिंपल है, इसको और आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कंस्टेंट को। तो जैसे ये वेलोसिटी इधर जा रहा है, वेलोसिटी के जैसे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब वेलोसिटी भी इसका इस साइड ही है, फोर्स और वेलोसिटी बोथ सेम डायरेक्शन में, तो इसको प्लस साइन के साथ टेंशन इंटू V2 लिख दिए। अब इसका अगर बात करें V1 का, तो V1 का अगर देखते हैं V1 के ऊपर कितने फोर्स है, तो यहाँ 1 2 3 4 4 T2 है और एक T1 है, तो ये 9 T2 हो गया। बट इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है फोर्स और वेलोसिटी नीचे हो रहा है, तो इसको अगर हम लोग नेगेटिव साइन से लेते हैं क्योंकि इसमें फोर्स ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी नीचे है, तो इसमें ये 2T 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 ये हो गया 8T और एक 9T, तो ये हो गया 9T इंटू V1 इक्वल टू 0। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है और आसान मेथड है सॉल्व करने का। तो ये हो गया TV2 इक्वल टू 9T V1, टी से टी चला गया तो V2 इज इक्वल टू 9V1। तो यही रिलेशन हम लोग एक्सेलरेशन में भी लगा सकते हैं। क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड, ये B का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A। अब हम NLM का बेसिक चीज़ पे आते हैं जो FBD बना के सॉल्व होता है और नॉर्मल फोर्स या एक्सेलरेशन या इस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जैसे ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, तो अगर अब हम लोग को पूछा जाए क्या इसके बीच जैसे 2 4 पे कितना फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करेगा, तो अब हम लोग इसका FBD जो बनाते हैं, मान लेते हैं इधर से एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 12 न्यूटन, तो अब हम लोग इसका FBD बनाते हैं। जैसे ये सेकंड ब्लॉक का है और ये फोर्थ ब्लॉक का है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, ये वाला नॉर्मल, ये इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा N, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। अगर अब हम लोग इसका जैसे वो निकाले, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन निकाले या नॉर्मल फोर्स निकालें, तो वो कैसे निकलेगा? जैसे इसका निकालते हैं तो 12 माइनस N इक्वल टू 2 इंटू A। अब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज़ को, इसका इक्वेशन अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पर 12 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो अब हम लोग इसका 12 माइनस N इक्वल टू ये ले लेते हैं। जैसे अब हम लोग को यहाँ पे इसका फोर्स इस पे इक्वेशन लिखते हैं, इसका क्या होगा, तो अगर अब हम लोग इसका लिखें तो जैसे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करें तो नॉर्मल इज इक्वल टू 4 इंटू A, तो जैसे N से N चला गया तो 6A, तो एक्सेलरेशन अब हम लोग का आ गया 2 न्यूटन, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया अब हम लोग का। तो जैसे एक्सेलरेशन आ गया तो अब क्वेश्चन था नॉर्मल कितना होगा, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा। तो सबसे पहले इस पर FBD बनाए, इधर वाला साइन को पॉजिटिव ले लिए क्योंकि इस साइड एक्सेलरेशन हो रहा है, तो 12 माइनस N इक्वल टू 2A, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इस पे इधर वाला फोर्स और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस पे करते हैं तो इधर N लग रहा है नॉर्मल और इसका 4 इंटू एक्सेलरेशन लिख लिए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को अगर यहाँ पुट कर दिए तो 12 माइनस N इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, अगर 2 पुट कर दिए तो 12 माइनस N इक्वल टू 4, तो इस पर नॉर्मल आ जाएगा 8 न्यूटन का फोर्स। ऐसे अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन है इसमें FBD बनाना, फिर सारा फोर्स का इक्वेशन लिखना, ये इस पे ऐसे इक्वेशन और इस पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल लिए और इस पे नॉर्मल फोर्स भी निकाल लिए। और जैसे इसमें SCV में, SC वर्मा में या बहुत JEE मेंस या IIT टाइप एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे एक लिफ्ट है जो ऊपर चल रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसमें एक 4 kg का मास रखा हुआ है। तो अगर अब हम लोग को इस पे नॉर्मल निकालने बोले तो सबसे पहले इसका FBD बनाते हैं 4 kg का, 4 kg, इस पे नीचे mg,
इसके ऊपर नॉर्मल, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल लगेगा एक, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा एक। तो अब इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे ऊपर जा रहा है तो इसको लिखेंगे नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू जैसे 4 इंटू ए। तो नॉर्मल माइनस मास है इसका 4, जी है 10, जी का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 48, ये आ गया, तो ये नॉर्मल आ जाएगा 48। ऐसे हम लोग नॉर्मल निकाल सकते हैं लिफ्ट पे। अगर यही चीज़ नीचे आ रहा होता, जैसे ये एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर ये 4 kg का मास रखा हुआ है इस पर और यही लिफ्ट नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अगर अब इस पर हम लोग को नॉर्मल निकालना हुआ तो जैसे 4 kg है, इस पे नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और इस पे इधर नीचे एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अब हम लोग FBD बना के बनाएंगे। FBD, जैसे FBD बनाएंगे तो जैसे नीचे आ रहा है तो इसको लिखेंगे mg माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg हो जाएगा 40 माइनस n, मास है इसका 4, एक्सेलरेशन है 1, तो इसका नॉर्मल आ जाएगा 36 न्यूटन। पिछले केस में तो ये एक ऑब्जेक्ट था, वो लिफ्ट में रखा हुआ था ज़मीन पे, बट अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके, इसको क्वेश्चन ले लेते हैं 2 kg का ऐसे करके लटका हुआ है, तो इसमें टेंशन फोर्स बताना है कितना होगा, तो फिर हम लोग इसका FBD बनाएंगे। बेसिक FBD बना के सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन का। तो जैसे इस पे नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा t। तो अगर अब हम लोग इसका बात करें, जैसे लिफ्ट को दे देते हैं हम लोग कि ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन है इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे अब हम अगर इसका इक्वेशन लिखें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, नीचे जा रहा है तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg कितना हो जाएगा, मास है 2 kg इंटू 10, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास है 2 और एक्सेलरेशन हम लोग को दे रखा है 3 इंटू 3, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 3 टू 6, तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। तो इस पर टेंशन जो लगेगा वो लगेगा 40 न्यूटन का। ये दोनों केस में हम उसमें नॉर्मल निकाल रहे थे पिछले केस में, और इसमें हम लोग टेंशन निकाल रहे हैं। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इस टॉपिक पे। अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन के ऊपर रखा रहता है। तो जैसे एक इंक्लाइंड है ऐसे, ये थीटा एंगल पे है, इस पे एक मास रखा हुआ है। तो अगर अब हम लोग इस पे इक्वेशन निकालना चाहते हैं फोर्स का या कोई चीज़ का, एक्सेलरेशन जैसे नॉर्मल इस पे भी पूछा जाता है, तो जैसे इस पे नीचे ऐसे करके एक बेसिक जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का वो लगता है mg, तो यहाँ mg लगेगा। तो वैसे अगर ये थीटा एंगल है तो ये 90 हो गया और ये 90, ये थीटा, ट्राइंगल में टोटल कितना होता है 180 होता है। तो अगर हम लोग हम लोग ये थीटा को निकालने का कोशिश करें, जैसे 90 हो गया ये प्लस थीटा, अगर अब हम लोग इसको अल्फ़ा ले लेते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 होगा, तो 90, तो अल्फ़ा आ गया हमारा 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये थीटा, ये जो थीटा दिया है तो ये आ गया 90 माइनस थीटा आ गया ये एंगल। और फिर अगर अब हम लोग इसका, जैसे ये mg लग गया यहाँ पे, तो 90 माइनस थीटा हो गया। अगर अब हम लोग इसका कंपोनेंट लें, जैसे इसका इधर एक फोर्स लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर इसके ऊपर, तो नॉर्मल और एक इधर कंपोनेंट में फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल जो इक्वल होता है वो होता है इसके नीचे जो फोर्स लगेगा, ऐसे नीचे जो फोर्स लगेगा, तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो होगा, जैसे ये 90 डिग्री पे है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। mg का अगर इधर कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, और इधर अगर mg का कंपोनेंट लें तो mg कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। तो अब हम लोग इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर कहीं नॉर्मल पूछा तो नॉर्मल हो जाएगा इस पे mg कॉस थीटा, नॉर्मल को हम लोग इससे इक्वेट कर सकते हैं, नॉर्मल को mg कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस में।
जैसे इसका तो अब हम लोग नॉर्मल निकाल लिए। अगर इस पे एक्सेलरेशन पूछता है इस पे, तो जैसे ये mg साइन थीटा इधर लग रहा है और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो अब हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g साइन थीटा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसे हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट का FBD बनाते हैं, फिर इधर नीचे mg लिखते हैं, फिर जैसे ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे याद भी रखे तो इसका काम हो जाएगा। जैसे ये थीटा रहता है तो इधर साइन थीटा का कंपोनेंट आता है और इधर कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है, तो इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा। जस्ट इसका 180 पे नॉर्मल फोर्स लगता है, तो नॉर्मल हो जाएगा mg कॉस थीटा। इसको इक्वेट कर दिए नीचे mg वाला फोर्स है, mg कॉस थीटा वाला फोर्स है, तो ये नॉर्मल आ गया mg कॉस थीटा, और इधर mg साइन थीटा एक फोर्स लग रहा है और मूवमेंट इधर हो रहा है, तो mg इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन से किए, तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन g साइन थीटा। इससे अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी तक जितना किए हैं उसका एक रिविज़न हो जाएगा। SC वर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये 5 kg का, ये 6 kg का है। तो अब हम लोग को इस पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। तो जैसे अगर अब हम लोग इसका FBD बनाए सबसे पहले, तो इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, इसमें हम लोग क्या बोले थे नीचे, जैसे इसमें लगता है 50, तो इधर हम लोग mg का साइन कंपोनेंट ले लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, तो mg जैसे हो गया इसका 50, तो 50 इंटू साइन 37, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो 3/5 10, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन का लगेगा। वैसे ये 30 डिग्री है, तो इधर जो कंपोनेंट लगेगा उसका हो जाएगा mg 60 इंटू साइन 30 1/2, तो इधर लग जाएगा 30 न्यूटन। तो अगर अब हम लोग इसका जैसे इस पे फोर्स निकालनी है, अब इस पे नॉर्मल भी हमें निकालना रहता है, तो जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इधर वाला कंपोनेंट mg साइन 30 से साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा होता है, तो नॉर्मल जो इक्वल हो जाए, वो नॉर्मल जो हो जाता है वो हो जाता है mg कॉस थीटा के इक्विवेलेंट। तो इसमें हमें नॉर्मल निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं निकालेंगे। तो अब अगर हम लोग आगे FBD बनाए, इसका आगे फर्दर फोर्स जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे अगर अब हम लोग FBD बनाए, तो FBD इसका बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं, हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन इसका इधर हो रहा है, अब हम लोग ऐसे मान लिए कि इधर हो रहा है, अगर सही आया तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो एक्सेलरेशन हम लोग का नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर अब हम लोग इसका FBD बना के इक्वेशन लिखते हैं, जैसे इधर मान लेते हैं एक्सेलरेशन, तो 30 न्यूटन माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, इस पे लिखते हैं। तो इधर ये ऊपर इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो टेंशन फोर्स डोमिनेट करेगा, तो इसमें टेंशन माइनस 30 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसमें 0 आ गया इधर, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो अब टेंशन फोर्स जैसे इसमें निकालना था, पहले तो एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। जब एक्सेलरेशन 0 आया तो यहाँ पे पुट करेंगे, कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में पुट करें एक्सेलरेशन 0, तो इससे क्या बनता है 30 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, टेंशन फोर्स 30 न्यूटन। ऐसे हम लोग इसका एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बुक्स में आप देखे होंगे ये मंकी वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत सारा बुक में दिया रहता है। तो जैसे इसमें पूछेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कैन क्लाइम द स्ट्रिंग, जैसे कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये मंकी ऊपर चढ़ सकता है कि ये रस्सी ना टूटे। ये रस्सी में ये दिया रहता है क्या 300 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाए हम लोग तो ये टूट जाएगा। तो जैसे अगर ऐसा दिया रहता है तो अब हम लोग इस पर सबसे बेसिक चीज़ है FBD बनाना। इस पर जैसे इसका मास है 20 kg, तो नीचे लगेगा 200 न्यूटन mg 200 न्यूटन, ऊपर टेंशन लगेगा T फोर्स। तो टेंशन दिया हुआ है कि इतना फोर्स से ज़्यादा लगेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ये मंकी ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा टेंशन माइनस नीचे mg इज इक्वल टू m इंटू ए। तो टेंशन दिया हुआ है हम लोग को 300 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, mg ये नीचे आ गया 200 न्यूटन, और इसका मास दिया हुआ है 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया 100 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 10। तो अगर ये इस एक्सेलरेशन से मैक्सिमम इसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा सकता है ताकि ये रस्सी ना टूटे।
जैसे एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये एससीबी में है इस टाइप का क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा भी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे अगर अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो इसमें अब हम लोग को पूछा जाएगा टेंशन कितना होगा और नॉर्मल फोर्स कितना होगा। सबसे पहले हम लोग मैन का एफबीडी बनाते हैं और इसको फाइंड करते हैं। जैसे मैन का एफबीडी बनाए तो नीचे इस पर नीचे फोर्स लगेगा mg, और इसके ऊपर एक जो लगेगा वो फोर्स लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर भी जा रहा है। तो और अब हम लोग और इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, और ये ऐसे एक रोप जो पकड़ा हुआ है उसमें, इधर जो रोप पकड़ा हुआ है उसमें टेंशन फोर्स लगेगा T। तो अब हम लोग इसका बात करते हैं, ये ब्लॉक का बात करते हैं। ये ब्लॉक जो है, तो अगर अब हम लोग इस पर एफबीडी बनाए, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर टेंशन लग रहा है, T लग रहा है। जैसे ये ब्लॉक है तो यहाँ पे T है, तो यहाँ पे भी T हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग ब्लॉक का बात करें तो इस पर एक ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, नीचे एक mg लग रहा है, इसका मास है mg लग रहा है, मास ये दे रखा है इसका, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो मैन इस पर लगा रहा है। तो अब अगर अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखें, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट करेगा। तो अगर अब हम लोग इसका लिखें तो टेंशन माइनस नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका टेंशन फोर्स माइनस नॉर्मल, मास है 10, तो ये 10 इंटू जी हो जाएगा 100 इक्वल टू मास है 10 इंटू ए। ये हो गया इसका फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं इसको। अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो ऊपर जा रहा है तो ये आएगा नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल प्लस टेंशन, मास है मैन का 50, तो ये हो जाएगा 500, और 50 मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस 500 इज इक्वल टू 50 इंटू ए। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो नॉर्मल से नॉर्मल चला जाएगा, 2t माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू ए। अब हम लोग का एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, इधर आ जाएगा तो 2t इज इक्वल टू 720। तो यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगा 360। जैसे अब हम लोग का यहाँ पे टेंशन आ गया, टेंशन फोर्स कितना हो रहा है। तो अगर अब हम लोग इससे अगर फर्दर अब हम लोग को पूछे कि टेंशन आ गया है और इस पर नॉर्मल निकालना है, इसी चीज़ को अगर अब हम लोग इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में भी अगर टेंशन पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू आ जाता है 240 न्यूटन। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। वह टेंशन भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, तो इसमें ज़्यादातर में इस टाइप के क्वेश्चन में टेंशन पूछता है और नॉर्मल फोर्स पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एससीबी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, वो सॉल्व कर सकते हैं।